हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। सो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन में से हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस इज 1। ओके, then range of mod of z minus 1 plus mod of z square plus 1. ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो मुझे बोला गया है mod z इज इक्वल टू 1। उसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे रेंज फाइंड करनी है mod of z माइनस 1 प्लस mod of z स्क्वायर प्लस 1 की। इसकी क्या रेंज होगी वो वैल्यूज मुझे बतानी है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको? कैसे स्टार्ट करेंगे? सो स्टूडेंट्स सी, हम सबसे बेसिक, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज दिस इज मेथड 1। मेथड 1 बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन इज दिस इज mod of z स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। राइट? सो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, मॉड ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर लिखने जा रहा हूं मैं एक बार। ये क्या होगा? z माइनस 1 इंटू जेड बार माइनस 1 इक्वल टू जेड जेड बार माइनस ऑफ z प्लस जेड बार। राइट? माइनस जेड बार प्लस 1। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज जेड जेड बार? जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। So this becomes mod z square minus z plus z bar plus 1. Now mod z square is, what is mod z square? Mod z square is 1. So 1 plus 1 becomes 2. 2 minus z plus z bar. Now think very carefully. If z को मैं क्या एज्यूम करता हूं? लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर z एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका मतलब z प्लस जेड बार क्या होता है? व्हाट इज z प्लस जेड बार? ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, राइट? इक्वल टू 2x। आई बात समझ में? इक्वल टू 2x। अब अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं, इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 माइनस 2x। क्लियर? सो दिस बिकम्स, सो इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस 1 क्या आ गया? मॉड ऑफ z माइनस 1 इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2x। क्लियर? आई बात समझ में? सिमिलरली मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 को भी ओपन कर देते हैं। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखूंगा मैं। दिस बिकम्स जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर का बार इक्वल टू जेड बार स्क्वायर प्लस 1। दिस गिव्स मी मॉड जेड की पावर 4 जेड स्क्वायर इंटू जेड बार स्क्वायर विच इज मॉड जेड की पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। अब देखो, इसको मैं फिर से 1 लिख देता हूं, तो दिस बिकम्स 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर। अब देखो 2 को क्या मैं 2 जेड जेड बार लिख दूं, क्योंकि जेड जेड बार इज नथिंग बट मॉड जेड स्क्वायर विच इज 1। सो दिस बिकम्स लाइक दिस। दिस बिकम्स z प्लस जेड बार का होल स्क्वायर। राइट? और z प्लस जेड बार क्या था? ऊपर अभी हमने लिखा था 2x। सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, is 4x square. So mod of z square plus 1 would be 2
mod x. Why mod x? Because root x square is equal to mod x. अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर कभी भी x नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज mod x. क्लियर? तो यानी कि mod of z minus 1 plus mod of z square plus 1 is actually equal to under root of 2 minus 2x plus 2x. क्लियर? ठीक है, तो अब इसकी मुझे क्या चाहिए? रेंज चाहिए इस एक्सप्रेशन की. इस एक्सप्रेशन की मुझे रेंज चाहिए. इसके लिए मैं क्या करता हूं? चलो अब यहां से यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रोल ऑलमोस्ट खत्म. राइट? यहां से मैंने क्या माना? एफ ऑफ एक्स मान लिया अंडर रूट 2 माइनस 2x प्लस 2 mod x. बट यहां पर भी एक कैच है. यहां पर भी एक कैच है. कैच क्या है? कैच इज कि क्या x कैन टेक एनी रियल वैल्यू? नो, नो. एज mod z इक्वल टू 1. सो mod z क्या होगा? हमेशा एक सर्कल पे लाई करेगा. राइट? mod z always lies on a circle. Mod z always lies z always lies on a circle, unit circle. This is 0, this is iota minus iota 1 minus 1. राइट? z कैसे लाई कर? z का लोकस क्या होगा? mod z इक्वल टू 1. इट्स अ यूनिट सर्कल. z lies on a unit circle centered at origin. बहुत बेसिक ज्योमेट्री है ये. तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, जब मैं उसकी थ्योरी लूंगा तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है रियल पार्ट ऑफ z बिलोंग्स टू -1 to 1. ठीक है ना? इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1. सो दिस इज द कैच. दिस इज द कैच. मतलब कि f of x क्या है? व्हाट इज f of x? f of x इज 2 minus 2x plus 2 mod x where x lies in the interval -1 to 1. समझ आया? f of x कैसे आया वो मुझे समझ में आ गया. ठीक है, ऊपर देखो. ठीक, कोई गलती तो नहीं करी ना? mod of z minus 1 square is z bar minus z 1 plus 1 2 minus 2x. ओके, दैट्स करेक्ट. ठीक है, अब देखो, अब इसकी रेंज निकालनी है मुझे. रेंज मतलब इसकी मैं क्या देखूं? एक्सट्रीम वैल्यू देख लो. अब क्योंकि मेरा इंटरवल बाउंडेड है तो एक्सट्रीम वैल्यूज मस्ट बी बाउंडेड. एक्सट्रीम वैल्यूज मस्ट बी बाउंडेड. f of x is a bounded function in interval -1 to 1. अब एक चीज और पता है मुझे. क्या पता है मुझे? देखो, मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए इसकी. ठीक है ना? मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है. तो अगर मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाए और तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज द रेंज एज f of x इज कॉन्टिन्यूअस. अब f of x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है. For all x belongs to -1 to 1, f of x की जो रेंज है
क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m and m are the extreme values of x. तो अब अगर मुझे m और m की वैल्यूज पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म है, राइट? तो देखो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, एंड सिंस extreme values occur, since की जरूरत नहीं है यहाँ पे, extreme values occur at either end points. अच्छा इसको ऐसे लिखो यार थोड़ा सा और एक बार, चलो, ताकि ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो. extreme values of a function in an interval occurs at either endpoints or critical points. ठीक है ना? जो भाई देखो फंक्शन की एक इंटरवल में जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज है वो कहां पर आती हैं, या तो उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे आती हैं या फिर फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स पे आती हैं. तो इसका मतलब f ऑफ 1 देखो कितना है. व्हाट इज f ऑफ 1? f ऑफ 1 इज 2. f ऑफ 1 इज 2. f ऑफ minus 1 is -1 is 4. ठीक है, चलो अब फंक्शन के ना एक्सट्रीम पॉइंट्स देखते हैं. एक्सट्रीम पॉइंट्स, या इस फंक्शन को पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, √2 - 2x + 2x, x belongs to 0 से 1, and this function is nothing but 2 - 2x - 2x, x belongs to -1 to 0. ठीक है. नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? इसका डिफरेंशिएशन होगा, √x का डेरिवेटिव क्या होता है? √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 x. into -2, राइट? +2 दिस बिका, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा सेम ये और -2. ये बन गया x belongs to 0 to 1, x belongs to -1 से 0. ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? इसको चलो ऐसे लिख रहा हूं मैं, +2 x belongs to 0 to 1, and this is right. Now what are critical points? Critical points are values of x at which f dash x is equal to 0 or f dash x is not defined.
ठीक है, राइट? आई बात समझ में? अब आप बताओ इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन? सोच के जवाब दो भाई। एक सीधी सी चीज है, ये फंक्शन 2 mod x है ना, दिस फंक्शन इज क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लिख रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x is not defined, f dash x is 0। ये दो टाइप के क्रिटिकल पॉइंट्स है। नाउ एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल मॉड x की वजह से। और ये चीज कैसे प्रूव कर सकते हो आप? ऐसे f डैश 0 प्लस कितना है? f डैश 0 प्लस इज 2 माइनस 1 बाय रूट 2 एंड f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 बाय रूट 2। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 is a critical point। ठीक है, बात आई समझ में? तो f of 0 निकाल लो। f of 0 कितना आएगा? what is f of 0? f of 0 would be nothing but root 2। f of 0 is root 2, right? नाउ बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल टू 0 पुट करके, जब मैं f डैश x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। फर्स्ट, टू माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 2x इज 0। इसका मतलब 2 इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2x। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 8x इक्वल टू 1, 8x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 बाई 8। दिस इज वन क्रिटिकल पॉइंट। ओके, x इक्वल टू 7 बाई 8। Second part is minus 2 minus under root of minus 1 upon under root of 2 minus 2x equal to 0. That is minus 2 equal to, फिर से वो इस दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा? दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा। अच्छा, 1 मिनट वेट करो। अच्छा, एक चीज नोटिस करो। नोटिस वन थिंग। सिंस LHS इज नेगेटिव, -2 नेगेटिव है, एंड क्योंकि RHS हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर f डैश x इज, इसका मतलब f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 0। भाई जब भी x -1 to 0 होगा ना, f डैश x कभी 0 है ही नहीं। इसका मतलब मुझे एक ही क्रिटिकल पॉइंट एक और मिला, 7/8। तो लेट्स कैलकुलेट f of 7/8। f of 7/8, what is f of 7/8? f of 7/8 would be 2 minus 2 into 7/8 plus 2 into 7/8. This becomes
2 7 14, 2 minus 14 by 8 plus 14 by 8, 16 minus 14, 16 minus 14 is 2, root 2 by 8 plus 7 by 4. This becomes 1 by 4, so half plus 7 by 4. This equals 9 by 4. 9 by 4. Right? So I know that जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 7/8. और ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करी हैं. क्या आई है? एफ ऑफ 1 कितना आया था देखो, एफ ऑफ 1 इज 2 4. ओके, 2 और 4 और √2 और 9/4. ठीक है ना. इसका मतलब मुझे ये पता है दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? √2 और सबसे बड़ी वैल्यू 4. ठीक है ना. ग्लोबल मैक्सिमा क्या है -1 to 1 में एफ एक्स का? 4. और ग्लोबल मिनिमा क्या है? √2. आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं? सो दिस इज अ मिक्स ऑफ कैलकुलस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. क्लियर? So the correct answer to this question is √2 to 4. बट इसका एक मेथड और है भी. ये तो कैलकुलस अप्रोच थी. दिस वाज अ कैलकुलस अप्रोच. दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका? देखो दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं इसका. चलो, मेथड 2. मेथड 2, एक चीज देखो आप, mod of z minus 1. What is mod of z minus 1? What is mod of z minus 1? Distance of z from 1. अब मैंने भी क्या बोला था? z कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? Which lies on a unit circle. Which lies on a unit circle. ठीक है ना. अब देखो यहां पे, मान लो यहां पर कहीं z है. दिस इज अ z. ये कोई z है. ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज थीटा. दिस इज 1. यार फील नहीं आएगी ऐसे तो. बस अब हो गया. अब देखो, ये पॉइंट है O और ये Z का पॉइंट है मान लो A, और ये 1 है लेट से M. सो मॉड ऑफ Z minus 1 इज इक्वल टू AM. ठीक है, AM है. AM को कैलकुलेट करते हैं. देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको. एक लाइन ड्रॉ करो यहां से. अब अगर आप ध्यान से देखो, OA इक्वल टू OM, OA इक्वल टू OM, रेडियस ऑफ द सर्कल 1 यूनिट है. दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट. तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है OAM, ट्राइंगल OAM इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. जब मैंने 90 डिग्री ड्रॉ करा, तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस एंगल इज θ/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी होगा ये, राइट.
ये पॉइंट मान लो ई है, ई एम की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज ई एम? व्हाट इज ई एम? ई एम वुड बी नथिंग बट, कैसे निकालूंगा ई एम में? सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं ई एम के लिए। ई एम अपॉन ओ एम मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। ई एम की वैल्यू कितनी आ गई? ओ एम साइन थीटा बाई 2, ठीक है, साइन थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू, ओ एम की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही इसका मतलब जो ए एम है, ए एम दैट इज इक्वल टू 2 ई एम। टू ई एम इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। बट क्योंकि जो थीटा है, दिस जो थीटा है, एज थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi and am is a length, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली लेट्स डिस्कस अबाउट मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, एक ज्योमेट्री से बताया, एक यूजिंग अलजेब्रा बता देता हूं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। वैसे होगा क्या ये? चलो एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। सिंस mod z इक्वल टू 1, mod ऑफ z स्क्वायर इज 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, z स्क्वायर ऑल्सो लाइज ऑन द सेम सर्कल एज दैट ऑफ z। भाई जिस सर्कल पे z लाई कर रहा है उसी सर्कल पे z स्क्वायर भी लाई कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू कैन रिमेंबर, दैट इफ z lies on the circle mod z equal to 1, then z to the power n, where n is a natural number, also lies on circle mod z इक्वल टू। क्लियर हुई ना ये बात? ये बात क्लियर हो गई? mod of z square plus 1 is the distance between z square and minus 1। क्लियर? तो इसी सर्कल पे अगर मैं करके दिखाता हूं, तो z स्क्वायर का यहां पर होगा, ठीक, ये -1 है, इस लाइन को भी ज्वाइन कर देता हूं मैं। तो अब ये कंप्लीट एंगल कितना है? दिस कंप्लीट एंगल, या दूसरे पेन से करता हूं, ये वाला एंगल कितना होगा? 2 थीटा, y2 थीटा, y2 थीटा। चलो इसको भी एक बार क्लियर कर देता हूं। यूजिंग De Moivre's theorem, if z equal to
cos theta plus iota sin theta, then z square equal to cos theta plus iota sin theta square is equal to cos 2 theta plus iota sin 2 theta. ठीक है ना भाई? अगर मेरा z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो डी मोवेस थ्योरम क्या कहता है? z की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. इसका मतलब z स्क्वायर क्या हो गया? cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. z स्क्वायर is a complex number with modulus 1 and argument as 2 थीटा. आया समझ? सो इसीलिए मैंने इस सर्कल पे z स्क्वायर को 2 थीटा मार्क करा है. अब मैं इसमें भी z स्क्वायर और -1 को ज्वाइन कर देता हूँ. ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल. व्हाट इज इक्वल टू दिस एंगल? दिस एंगल इज नथिंग बट पाई माइनस 2 थीटा. पाई माइनस 2 थीटा. सो अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ. ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा का आधा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा. राइट? आई बात समझ में? इसका मतलब सेम जो भी ऊपर टेक्निक यूज की थी ना, मॉड z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 mod sin of pi by 2 minus theta. Now what is mod of pi by 2 minus theta? This is nothing but 2 mod cos theta. Clear? हुआ क्लियर? ये इसका मतलब mod of z minus 1 plus mod of z square plus 1 is equal to 2 mod sin theta by 2 प्लस 2 mod cos थीटा. ठीक है? अब यहां पे मैं फिर से एक फंक्शन कंसिडर कर रहा हूं, f ऑफ थीटा इक्वल टू मॉड साइन थीटा बाई 2 प्लस मॉड cos थीटा. तो यहां से मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 2f ऑफ थीटा. क्लियर? ठीक है. अब देखो एक चीज, जो f ऑफ थीटा है ना इज पीरियोडिक विथ पीरियड. पीरियड कितना होगा f ऑफ थीटा का? f फंक्शन का पीरियड कितना होगा? अब देखो साइन ऑफ थीटा, मॉड साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? पाई. तो मॉड साइन ऑफ थीटा बाई 2 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई. और मॉड कॉस थीटा का पाई, तो कंप्लीट पीरियड कितना हो गया? 2 पाई. राइट? एफ ऑफ थीटा इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई. अब देखो एक चीज मुझे पता है क्या? थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. चलो पीरियड की जरूरत नहीं है वैसे इसमें. थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें पता है वैसे वो माइनस पाई से पाई में मूव करता है, बट मैं उसको 0 to 2 पाई में ले रहा हूँ. ले सकता हूँ, एक ही बात है. इसका मतलब थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 to पाई. ठीक है? एज साइन एक्स इज वेब साइन एक्स पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई. इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? थीटा बाई 2, 0 से पाई में ना. एक्स नहीं, ये थीटा आएगा. ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई. भाई क्योंकि थीटा बाई 2 तो 0 से पाई है ना, तो साइन थीटा बाई 2 ऑलवेज पॉजिटिव है. इसका मतलब एफ ऑफ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस
मॉड कॉस थीटा। क्लियर? क्लियर हुई बात? ठीक है, इसको मैं फिर से डिवाइड करता हूँ। कैसे डिवाइड करूँगा मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा। आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। अब ये फंक्शन साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा कहाँ पर होगा? जब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? या तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, और यही फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। क्लियर हुआ? क्लियर? अब नेक्स्ट देखो इसको। पहले मैं ना फर्स्ट ब्रांच कंसिडर करता हूं, थीटा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? और यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक है? थीटा इज 0 टू पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। इसका क्या मतलब हुआ? थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4 यूनियन 3 पाई बाई 4 टू पाई। ठीक, इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू 1। क्लियर हुई बात? हाँ, 0 टू 1 नहीं आएगा। वेट 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 वेट, अब देखो थीटा बाई 2 यहां से यहां तक है ना। अब साइन का ग्राफ देखो, आप साइन का ग्राफ, पाई 0, और मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई बाई 4। ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4 और ये वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 4। ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो ये वाला इंटरवल 0 से पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4 से पाई। इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू 1 बाई रूट 2। क्लियर? साइन थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू रूट 2। नाउ लेट, भाई साइन थीटा बाई 2 को ना मैं टी बोल देता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या बन गया? माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वे t बिलोंग्स टू 0 टू 1 बाई 2। ठीक है, अब वर्टेक्स ऑफ माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अकर्स एट t इक्वल टू माइनस बी बाई 2 ए होता है ना। सो माइनस 1 बाय 2 इंटू ए विच इज माइनस 2, दिस बिकम्स 1 बाय 4। ठीक है, 1 बाय 4 पे 1 बाय 4 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट। ठीक है, तो यानी के इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी एफ मिन वुड बी एफ मिन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2 1 बाय 4 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। कितना आया ये? 1/16 -2 बाय 16 प्लस 5 बाय 4 28
4 7 20 18/16 18/16 9/8 आई, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? देखो अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी इसकी ग्राफ की? कोई भी क्वाड्रेटिक है वो पैराबोला होता है, राइट। ये वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -b/2 है, -d/4 है। अगर किसी इंटरवल में बात करूं मैं, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इंटरवल का एंड पॉइंट इस वर्टेक्स से जितना दूर होगा ना, उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सेम केस, क्योंकि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमारा पैराबोला कुछ ऐसे होगा, दिस इज वर्टेक्स, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर है। तो जितना मेरा वर्टेक्स से दूर होगा ना इंटरवल का एंड पॉइंट, उतने पे क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम नहीं, ये दिस वुड बी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स, ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ जीरो कितना है? नॉट एफ ऑफ जीरो, नॉट एफ ऑफ जीरो, चलो इसको मैं जी बोल देता हूँ, आसान रहेगा थोड़ा। जी ऑफ टी -2t² प्लस टी प्लस 1, टी बिलोंग्स टू 0 to 1/√2। तो अब जी ऑफ जीरो कितना है? व्हाट इज जी ऑफ जीरो? मिनिमम वैल्यू आएगी कहाँ पे, पहले तो ये बताओ। मिनिमम वैल्यू आएगी जी ऑफ 1/√2 पे, क्योंकि वो 1/4 से ज्यादा दूर है। तो -2 इंटू 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1, कितना है ये? 1/√2। तो दिस वुड बी योर मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 1/√2 9/8, where theta belongs to 0 to π/2 union 3π/2 to 2π। ठीक है, लेट्स कंसिडर सेकेंड ब्रांच। लेट्स कंसिडर सेकेंड ब्रांच। एफ ऑफ थीटा इज sin θ/2 माइनस कॉस थीटा। इस ब्रांच को देखो, ये क्या बनेगा? और थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2। अगेन सेम स्टेप जो हमने करा था, θ/2 बिलोंग्स टू π/4 से 3π/4। अब यहां पर देखो, अब आप 3π/4 से π/4 है ना, हाँ, π/4 से 3π/4 है, यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला इंटरवल। यहां पे साइन एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1/√2 से 1, ठीक है, 1/√2 से 1। से 1, ठीक है। अब फिर से लेट g ऑफ t इक्वल टू 2t² प्लस t माइनस 1, t बिलोंग्स टू 1/√2 to 1। अब क्योंकि यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, g min occurs at t इक्वल टू -1/4। बट यहां तो t मेरा -1/4 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब g min occurs at t equal to 1/√2 and g max occurs at t equal to 1. So what is g of 1/√2? What is g of 1/√2? 2 into 1/2 plus 1/√2 minus 1. Again this becomes 1/√2 and
what is g of 1? G of 1 is 2, राइट? आई बात समझ में? यहां पर जो मैक्सिमम है ना, इसका मतलब f ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 1/√2 से 2 और ऑल थीटा बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2. समझ आई बात या नहीं समझ में आई? राइट? ठीक है. अब अच्छा, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. अब यहां पर इसका मतलब ओवरऑल जो एफ ऑफ थीटा है ना, दैट बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू हमने क्या देखी है अभी तक फंक्शन की, 1/√2 और मैक्सिमम वैल्यू 2 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π. और मॉड ऑफ z-1 याद करो, ये क्या था, 2f थीटा था, तो √2 से 4. क्लियर? तो यहां पर भी आ गया √2 से 4. बट सेकेंड अप्रोच जो थी वो थोड़ी सी 11th की अप्रोच थी, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ते हैं. और जो मेथड 1 था, दैट वाज प्योर कैलकुलस अप्रोच. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको इस क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं. मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, डी मोवेस थ्योरम का भी एक छोटा सा पार्ट हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्री देखी, क्वाड्रेटिक फंक्शंस देखा, पीरियोडिसिटी देखी, कैलकुलस में हमने एक्सट्रीम वैल्यूज देखी, क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करी, एंड पॉइंट्स पे बात करी, बेसिकली ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा. सो दिस क्वेश्चन आई हैव ब्रॉट टू क्लैरिफाई मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एट वंस फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. आंसर इज अगेन √2 to 4. अगर नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन. ये क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड एज यूजुअल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as you can. I'll keep bringing such good questions to you. Thank you. All the best.